पानी ही पानी, बिहार की हर बार की यही कहानी। चारों तरफ पानी ही पानी है और लिखी जा रही है बिहार के डूबने की कहानी। सुशासन बाबू के राज में बिहार डूब रहा है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है डूबता बिहार। आज हम आपको अपनी इस खबर में क्या खास बताने वाले हैं, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की बाढ़ ने इस बार कितने सालों का रिकॉर्ड बनाया है और कितनी तबाही हुई है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ आपको बताएंगे कि बिहार में बाढ़ के लिए क्या नेपाल और चीन जिम्मेदार हैं, क्या नेपाल और चीन की वजह से बिहार में बाढ़ आ रही है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है, हर साल बाढ़ आती है और क्यों आती है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। बिहार में बाढ़ रोकने का क्या कोई तरीका नहीं है, क्या तरीका है और कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। क्योंकि आज हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डूबते बिहार की। नेपाल और बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नेपाल में पिछले 120 घंटों से ज्यादा लगातार होने वाली बारिश ने कई नदियों का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा दिया। अक्सर जिसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने पहुंचे। एक सप्ताह में गंगा, कोसी समेत बिहार की 7 बड़ी नदियों में एक साथ पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसकी वजह से 12 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नेपाल में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पड़ोसी देश ने 6,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। इसकी वजह से 56 साल बाद कोसी के अंदर इतना पानी आया। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। बिहार जल संसाधन विभाग ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, कोसी, महानंदा और पानी, इन तमाम नदियों के पानी का जल स्तर बढ़ गया है। 29 सितंबर 2024 की सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा घाट पर बागमती नदी का जो स्तर है वो खतरे के निशान के लगभग करीब था। दोपहर बाद अचानक जल स्तर तेजी के साथ बढ़ने लगा। इसकी मुख्य वजह नेपाल के कोसी बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी था। बिहार में 13 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ ने बीते 56 सालों का रिकॉर्ड बना दिया है। यानी बीते 56 सालों में जितना पानी वहां दर्ज नहीं हुआ उससे ज्यादा इस बार दर्ज किया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की बाढ़ के लिए चीन और नेपाल जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि सालाना औसतन 4.7 हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी बाढ़ की तबाही आखिर क्यों नहीं रोक पा रही है बिहार सरकार। क्या बिहार की बाढ़ के लिए चीन और ये जिम्मेदार है नेपाल। आखिर कैसे नेपाल में बारिश का असर भारत के बिहार में देखने को मिला, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि बाढ़ से कितने जिले प्रभावित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार के जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पूर्वी चंपारण, ये देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, साथ के साथ सीतामढ़ी के बाद देखिए दरभंगा, दरभंगा के बाद सुपौल, सुपौल के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय। ये हम आपको प्रतीकात्मक चित्र दिखा रहे हैं, आपको ये बताने, समझाने, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से जिले इस वक्त बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं और इसीलिए आज हम डूबते बिहार पर जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते, देखिए शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, गोपालगंज, सारण, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, ये तमाम जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब आप हमको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब आपको 7 तस्वीरें दिखाएंगे
कि किस तरीके से पानी की जो चारों तरफ बिहार में पानी फैल रहा है। चलिए 7 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कौन कौन सी तस्वीर? देखिए सुपौल में किस तरीके से हाल बेहाल हैं, 7 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले सुपौल में लोग की जो हालत है वो अस्त व्यस्त है। बेतिया में सड़कें टूट गई हैं। मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ जिसे हम आगे विस्तार से बताएंगे। मुजफ्फरपुर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो पानी में जा गिरा। उसके बाद हम आपको सीतामढ़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीतामढ़ी की देख रहे हैं। सीतामढ़ी में भी बाढ़ के हालात, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर है, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। किशनगंज में भी लोगों के घर टूट गए हैं बाढ़ के पानी से। मोतिहारी में भी घरों में पानी घुस गया है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और सहरसा में लोग नाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम आपको 7 अलग अलग शहरों की बाढ़ की दास्तान की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सहरसा की तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से नेता भी वहां पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से जो है बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। तो ये हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। ये देखिए हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के मकान पानी के तेज बहाव के आगे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। झोपड़पट्टियों में पानी घुस गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखाएंगे। बिहार में लगातार हो रही बाढ़ की समस्या का सर्वे भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर बिहार और कोशी के इलाकों के साथ साथ मिथिलांचल के कई इलाकों का हवाई सर्वे करने पहुंचे और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण करने का फैसला किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में बाढ़ की स्थिति पर संज्ञान ले रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को लगातार राहत प्रदान की जाए और उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिहार में बाढ़ के हालात पर कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार को इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार फेल हुई है। उनको पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां सुविधा है या नहीं है। लोगों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं और उसके पलटवार में आरजेडी सांसद मीसा भारती क्या कुछ कह रहे हैं। फ्लड की स्थिति है कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ के संबंध में जानकारी भी लेते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहे। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखे रहे और राज्यों को हर प्रकार से सहायता दी जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा इस काम को राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद कर सहयोग का उन्होंने हमेशा काम किया है। कहीं भी देश में बाढ़ आती है या कहीं भी तो हमारे यहाँ कोई आपदा आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी काफी चिंतित रहते हैं। बिहार को भी हर प्रकार से जो केंद्र सहायता कर सकती थी वह सहायता उपलब्ध कराई है।
और आगे भी जो होगी सहायता की आवश्यकता हुआ केंद्र सरकार। देखिए, बाढ़ बिहार के लिए कोई पहली घटना नहीं है। उनको पता है कि इस टाइम पे बाढ़ आता ही है, कोसी खास करके सीमांचल वाले इलाके में। तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि जो वो इलाका है उसमें लोगों को असुविधा ना हो। तो देरी तो हुई है। कल मैंने सुना कि कल शायद मुख्यमंत्री जी ने सर्वेक्षण किया है। आप बताइए कि हवाई सर्वेक्षण से क्या होना है। हम गए थे, पूर्णिया गए थे, रास्ते में हम देखते गए कि बहुत विचित्र स्थिति थी। लोग मतलब ऊंचे स्थानों पर, कोई सड़क पे आया हुआ था, कोई बांध पे आया हुआ था। तो ये समस्या तो रहती है हमेशा। बट उसका देखिए, बाढ़ के लिए जब तक केंद्र सरकार नेपाल से और उसर से नहीं बात करे, उच्च स्तरीय इसका कोई एक कमेटी बना के कोई इसका हल ना निकाला जाए, तो हर प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता रहेगा। लेकिन बाढ़ आता रहेगा, लेकिन उसके उपाय भी तो किए जाते हैं। आपको पता है कि इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आपदा विभाग के लोग हों। अभी मैंने सुना कि शायद उसमें सेना के लोगों को लगाया गया है। तो सेना का काम कुछ और है, जो आपका काम है वो कोई और कर रहा है। तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं यहाँ? तेजस्वी यादव ने नेपाल में हुई जबरदस्त बारिश के चलते बिहार में बाढ़ के हालात भयावह हो गए हैं। सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे आपको। शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज सहित कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अपने घरों में विस्थापित होना पड़ा। कोसी, गंडक और बागमती सहित कई नदियां उफान पर हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एक एक रिंग बांध टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड में घोड़हिया पिंडी रिंग बांध सोमवार की रात करीब 11 बजे टूट गया। इससे गंडक का पानी तेजी से गांव की ओर फैलने लगा। इससे करीब 50 गांव प्रभावित हो गए। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाने, समझाने, बताने का प्रयास करेंगे कि तिब्बत नेपाल के पानी को लेकर बिहार से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। देखिए, ये हम आपको पूरा मैप दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। तिब्बत नेपाल के पानी को लेकर बिहार से बहने वाली नदियां देखिए। गंडक नदी बिहार से बहती है। सरयू या उसे घाघर नदी भी कह सकते हैं, बिहार से बहती है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये तमाम नदियां जो हैं ये नेपाल की तरफ से बहती हैं। यानी कि अगर नेपाल में सैलाब आएगा तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ना ही बढ़ना तय है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो नदियां हैं इनका जल स्तर जब जब नेपाल में बाढ़ आती है या भूकंप आता है या बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। देखिए, गंडक नदी का जल स्तर बढ़ा, बूढ़ी गंडक का जल स्तर बढ़ा, सरयू या घाघर नदी का जल स्तर बढ़ा, बागमती, कमला, कोसी और कोसी नदी में उफान के चलते तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये तमाम मैप के जरिए, ग्राफिक के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो नेपाल से पानी आ रहा है इसकी वजह से इन नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने गया इंडियन एयरफोर्स का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ब्लेड टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। ये देखिए, तस्वीर आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए, यह हादसा हुआ। पानी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए थे और हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 वायुसेना के अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें नाव की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। ग्राफिक के जरिए हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, तो ये सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने गया इंडियन एयरफोर्स का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ब्लेड टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की हताहत नहीं हुई, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा था और सुबह से ही फूड पैकेट बांट रहा था, यानी जो फूड पैकेट है उनको बांटने का काम कर रहा था। आपको बता दें कि जैसे ही ये क्रैश हुआ उससे थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर का एक ब्लेड में कोई तकनीकी परेशानी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग कराई गई।
हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 अधिकारी थे। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को पानी में ही उतारना पड़ा। आपको बता दें कि वहां मौजूद लोगों ने इस नज़ारे को देखा, अपने कैमरे में कैद भी किया। ये देखिए, पीछे हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से ये जो ये देखिए हेलीकॉप्टर आके गिरा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वही तस्वीर है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर अंदर है और उसके अंदर जो राहत सामग्री है उसको वो निकाल के दे रहे हैं। तो ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आपको बता दें कि वहां स्थानीय लोग भी मौजूद थे और हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 वायुसेना के ग्राफिक के साथ आपको दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 वायुसेना के अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें नाव की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर आधा पानी में डूबा हुआ है, जिसमें से स्थानीय लोग राहत सामग्री बाहर निकाल रहे हैं। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ देखा, आपको सुनवाते हैं। हम यहाँ पर राशन वितरण करने, राशन पहुँचाने के लिए आए हुए थे और ग्रामीणों ने बताया कि हवाई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम तुरंत आनंद फनन में घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पर अपना रेस्क्यू शुरू किए। जो लोग सारे बचाव राहत कर रहे तो काम था वो अपना कर्तव्य का ही किए। कितने लोगों को निकाला गया? 4 लोग वहाँ पर से जिंदा निकाल लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। क्या कार्य करने के लिए आया था यहाँ? यहाँ पर पता चला हम लोग को कि वहाँ पर भी वो लोग भी अपना राशन के ही ले और पूरा सूखा राशन बांटने के वितरण के लिए आए हुए थे। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई हमारा जो था वो सुरक्षित जगह वहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग का जो लाइफ था उसको ऊपर बाहर कर दिया गया है और दो जवान को यहाँ पर लगा दिया गया है। खाना का जो है वहाँ पर पैक कर दिया गया है। सूचना मिली है? सूचना मिली, हम लोग 82 ग्राम में आए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन वितरण करने के लिए। तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बाजार में है जो है ना, देसी बाजार के समीप एक हेलीकॉप्टर गिर गया है। ठीक है, जी। तो हम लोग तुरंत वहाँ से यहाँ पे आए कि रेस्क्यू किया जाए। तब तक पता चला कि 664 हाँ, पता चला कि स्थानीय लोगों द्वारा तब तक रेस्क्यू कर लिया गया था। 664 कितने फंसे थे जवान? 4 बताया जा रहा है कि 4 लोग फंसे हुए थे। तो थोड़ा बहुत 4 लोग फंसे हुए थे, थोड़ा बहुत चोट भी लगा है सबको, जिसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो आपने देखा किस तरीके से वहां लोग ये कह रहे हैं। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि ये हेलीकॉप्टर सुबह से ही राहत सामग्री लगातार लोगों तक पहुंचा रहा था। इसके पीछे जो जानकारी निकलकर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर मानसून के चलते हादसे का शिकार हो गया। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। आग लगने के चलते पायलट ने सोच समझ का परिचय देते हुए अपनी सूझ समझ के जरिए इस हेलीकॉप्टर को जहां सबसे कम पानी था उस जगह पर उसको उतार दिया, जिससे उसके अंदर लगी आग भी शांत हो गई और 3 लोग जो इसमें बताए जा रहे हैं, 3 अधिकारी, तीनों सुरक्षित बाहर निकाल लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंदर बैठे हुए अधिकारी राहत सामग्री के जो पैकेज हैं उनको देने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगातार दिखा रहे हैं, अब आपको हम की ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे और आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी घटना के दौरान क्या हुआ, क्योंकि आज राहत सामग्री के राहत पहुंचाने के दौरान जिस तरीके से लगातार ये हादसा हो रहे हैं और ये हादसा ये एक बड़ी बात की ओर संकेत करता है कि किस तरीके से बिहार में बाढ़ के हालात भयावह हो गए हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 वायुसेना के अधिकारी थे। अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और यहां पर सीतामढ़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जाने का काम ये कर रहा था, जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
बिहार के पूर्णिया में भी बाढ़ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हमारे न्यूज इंडिया के संवाददाता गौरव गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद है पूर्णिया जिला के महज 40 मीटर की दूरी पर मलनिया गांव में। यहाँ पर बाढ़ का कहर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बाढ़ का पानी इस मलेरिया गांव में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें, कोसी बैरेज से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार जल स्तर की वृद्धि होने लगी है। कोसी नदी उफान पर है। यहाँ पर लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या हो रही है, क्या समस्या हो रही है बाढ़ को लेकर। बाढ़ को लेकर के यहाँ भीषण समस्या है। हर साल तो आता ही कम बेस, आज जो है बहुत भीषण बाढ़ आ रहा है और गांव की जनता यह सब तबाही में है और भयभीत है कि छप्पर का शरण लेने के लिए आतुर है। कि कल सुने हैं कि 56 साल पहले जो बाढ़ हुआ था वैसा आ रहा है, इसलिए लोग अपना सत्तू और नमक हंडी में लेकर छप्पर पर चढ़ने की तैयारी में है। क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? सर हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए कि कभी ऐसा माहौल नहीं देखे तो जो माहौल अब की बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हम लोग कभी इतना रहे हैं, हम लोग कभी ऐसा पानी नहीं देखे जो अब की बार हम लोग देखे। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि अब तक किसी प्रकार की यहाँ पर मदद नहीं की गई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की राहत टीम यहाँ नहीं पहुँची है। अब देखने वाली बात होगी क्या इन लोगों के लिए राहत टीम पहुँचती है या नहीं। गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, पूर्णिया। परेशान, विचलित और हैरान करने वाली तस्वीरें सुपौल से भी सामने आई, जहां पर रिहायशी इलाकों में लोग नाव से चलने को मजबूर हैं। लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल रही है। लोगों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। खेतों की फसल बर्बाद हो चुकी है। रिहायशी इलाके पूरी तरीके से रहने वाले लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं। इसी पर देखिए हमारे न्यूज इंडिया के संवाददाता राजेश चौधरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कोसी नदी का जलस्तर भले ही कम होने लगा है, लेकिन कोसी नदी के अलावे जो नदियां हैं उनका जो जलस्तर है अभी भी बरकरार है, जलस्तर बढ़ने लगा है। अब भी हम छातापुर मुख्यालय पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हैं और ये मुख्य सड़क पे जो नाव चल रही है, ये पहले सड़क हुआ करता था और यहाँ पे जब पानी अत्यधिक हो गया, जल का प्रवाह तेज हो गया है, तो अब यहाँ पे एक नाव जो है यहाँ के लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मुखिया पति मकसूद मसन, हम उनसे बात करेंगे आखिर कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने परिवार जो है नदी के उस पार रहते हैं जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। मसन जी, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने परिवार अब नदी के उस पार हैं, कितनी समस्याएं हो रही है? अभी हम लोग नाव पे न्यूज़ कवर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सैकड़ों घरों के हजारों परिवार फंसे हुए हैं और फंसे हुए नहीं समझिए, एक टापू में फंसे हुए हैं। रास्ता चारों ओर से बंद है। इससे पहले भी न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए थे तो हम बताए थे, क्योंकि हम लोग प्रयास हमेशा कर रहे हैं। इससे पहले की भी न्यूज़ में दिया गया था। हम सोचते हैं कि हमारे डीएम महोदय बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत जाबाज है, तो हम कोशिश करेंगे कि छातापुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 9, 8 का बुरा स्थिति है। और मैं कहूँगा कि मेरे कलेक्टर साहब को कि ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए। किस किस परेशानियों का सामना आप लोग करते हैं? हम लोग को देखिए, जाने में इस पार से हॉस्पिटल हो कि कोई भी कोर्ट कचहरी उचहरी का, कोनो भी बाजार का हो, डॉक्टर का इलाज करने के वास्ते नाव का सामना करना पड़ता है हम लोग। कब ये परेशानी आप लोगों को होता है? हम लोग को सबसे ज़्यादा तो इस समय में बहुत परेशानी होता है और हर साल परेशानी रहता है। सब दिन तो धार तो नहीं सूखता है, पानी हर वक्त रहबे करता है, लेकिन कुछ कम आया बेसी। हम लोग यहाँ पे पुल्ला का मांग करते हैं, हम लोग को पुल्ला चाहिए। चाचा, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, इसमें पानी बहुत है, इसमें आदमी कल डूबता था। यहाँ पर कैसे आप लोग आवाजाही करते हैं? हेल करके जाते आते हैं, बराबर हेलना पड़ता है यहाँ पर। कब से ये समस्या है? ये बहुत करीब 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है। इस बारिश में ज्यादा पानी हो गया है। पानी हो गया, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? परेशानी तो देखिए इसमें बहुत है। मान लीजिए पब्लिक हर एक चीज का, हर एक इंसान को मान लीजिए तब तकलीफ होता है। तो देखा आपने, सैलाब की मार, डूब रहा बिहार।
बाढ़ से बदहाल, बर्बाद, बेघर बिहार। आज के लिए मेरे साथ डूबता बिहार में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।